चिलिंग इन माई 30s आफ्टर गेटिंग फायर फ्रॉम डीमन किंग आर्मी के एपिसोड 7 में हम लोग देखते हैं सुबह डैरिल हीरो लेडी से मिलने जाता है। वहीं पर लेडी काफी ज्यादा नींद में होती है, उसके हाथ में एक तलवार भी होती है। वो नींद में डैरिल के पास गिर जाती है, डैरिल की गर्दन कटते कटते बच जाती है। तभी सातों में लेडी को याद दिलाती है कि ये मेयर का घर है। ये सुनकर लेडी शर्मा जाती है और वो अपने जल्दी से डोर बंद करके अंदर जाकर अच्छे से तैयार होकर आ जाती है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो एक साथ बैठे होते हैं। लेडी डैरिल से कहती है हम लोग यहाँ पर 2 ऑब्जेक्टिव पूरे करने आए हैं। पहला है मिथ्रिल वेपन, मैं चाहती हूँ कि आप उन वेपन को हमें दिखाएं। तभी वहाँ पर गिल मास्टर आ जाते हैं। वो डैरिल से कहते हैं अभी की हीरो ने कभी भी मिथ्रिल के वेपन नहीं देखे हैं, उनको वेपन दिखाने का काम मैं तुम पर छोड़ता हूँ चीफ। ये सुनकर डैरिल कहते हैं हाँ ठीक है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं डैरिल उन लोगों को वर्कशॉप पर ले आता है और बताता है कि ये दुनिया की एकलौती ऐसी वर्कशॉप है जहाँ पर मिथ्रिल का काम किया जाता है। उसी वर्कशॉप में हम लोग स्मिथ की मूर्ति भी देखते हैं। वहीं पर वो सब ये देखकर काफी ज्यादा हैरान रहते हैं। वो कहने लगते हैं ये जगह तो काफी ज्यादा अच्छी है। वहीं डैरिल उनको एक मिथ्रिल दिखाकर कहता है कि मिथ्रिल फंडामेंटली दूसरे मिनरल से अलग होते हैं और इसकी खासियत ओरा पेनिट्रेशन है। साथ तो में एक वेपन के अंदर अपना ओरा डालती है और वो पावर को सेंस कर पा रही होती है। वो कहती है मैंने कभी भी पहले ऐसा फील नहीं किया था। ये देखकर लेडी भी ट्राई करना चाहती है लेकिन उससे पहले शीशा चला जाता है और अब शीशा भी उसको एंजॉय करने लगता है। और अब लेडी डैरिल से कहती है चलो अब हम लोग अपने कस्टम मेड वेपन के बारे में बात करते हैं। ये सुनकर डैरिल साकाई को बुला लेता है। साकाई आकर डैरिल से कहता है आपने मुझे बुलाया ओनर। वहीं डैरिल सभी लोगों को बताता है कि साकाई हमारे नंबर 1 ब्लैकस्मिथ है। साकाई कहने लगता है मुझे लगा नहीं था कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी हीरो के लिए वेपन बनाने के लिए। ऐसा बोलकर वो शीशा के हाथ को किस करता है तो डैरिल उसे बताते है कि वो हीरो नहीं है बल्कि वो लड़की हीरो है। और अब डैरिल बताता है कि साकाई के मास्टर स्मिथ ने उसे 48 तरीके सिखाए थे लड़कियों को ट्रीट करने के। ये सुनकर लेडी हैरान होकर कहती है इतने सारे। और अब साकाई जाकर लेडी के हाथ को पकड़कर घिसने लगता है। ये देखकर लेडी को अजीब फील होने लगता है तो डैरिल उसे बताते है कि साकाई किसी के भी हाथ को पकड़कर उसका ओरा टाइप बता सकता है। ये सब लेडी सहन नहीं कर पा रही होती है। वो कहने लगती है रुक जाओ, लेकिन इतने में साकाई ताली बजाता है और अपने वर्कर को बताता है कि इनका ओरा टाइप स्लैश है। ये सुनकर लेडी कहती है इसने तो सही बताया। तो डैरिल उसे कहता है मैंने कहा था ना। और अब लेडी डैरिल को दूसरा ऑब्जेक्टिव बताती है जिसकी वजह से वो यहाँ पर आए हैं। वो बताते हैं कि हमें अपने ग्रुप में चौथा मेंबर चाहिए। तभी वहाँ पर गाशिता आ जाता है। वो ये सुनकर कहता है कि ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं सारे फाइटर विलेज में इकट्ठा हो गए हैं। गिल्ड मास्टर रोते हुए कहते हैं कि हमारी पहली हीरो पार्टी सिलेक्शन टूर्नामेंट है, इसको मैं अभी शुरू करता हूँ। और अब ये सब सुनकर सारे लोग जोश में आ जाते हैं। ये देखकर लेडी कहती है कि डीमन किंग को हराना बच्चे का खेल थोड़ी है। तो डैरिल कहते हैं पता नहीं क्यों सारे लोग इतने जोश में लग रहे हैं। तो सातों में कहती है वो तो होंगे ना, क्योंकि जो हीरो के ग्रुप में होते हैं सेंटर गिल्ड उनकी पूरी तरीके से हेल्प करता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं सिलेक्शन राउंड शुरू हो जाता है जहाँ पर हीरो के ग्रुप वर्सेस 26 लोग होते हैं। सारे लोग ये देखकर हैरान होते हैं कि लेडी के हाथ में तो सिर्फ एक वुडन स्वॉर्ड है और सातों में के हाथ में एक लीड है और शीशा के हाथ में एक ट्री की ब्रांच। लेडी उन लोगों से कहती है कि हम तो बस तुम्हारे लिए ये इजी कर रहे हैं। ये सुनकर सारे फाइटर जिनके पास असली वेपन होते हैं वो उनके ऊपर हमला कर देते हैं। और अब थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं वो सारे फाइटर अब हार चुके हैं। तभी लेडी के ऊपर कोई तीर चलाता है, उसे भी वो पता चल जाता है और वो साइड हो जाती है और पता लगता है कि वो तीर तो गाशिता ने चलाई है। गाशिता और ज्यादा हमले करने लगता है तो हीरो भी आगे चलकर उसके अटैक को डॉज करके उसकी तरफ जा रही होती है। वो कहने लगती है इसकी पावर लेवल तो अच्छी है लेकिन इसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं गाशिता एक पावरफुल तीर छोड़ने वाला होता है। ये देखकर लेडी भी एक काफी पावरफुल स्पेल का यूज करने वाली होती है लेकिन तभी डैरिल एक सेब को उठाकर लेडी के हाथ पे मार देता है जिससे कि उसकी स्पेल रुक जाती है। और अब ये देखकर लेडी काफी हैरान हो जाती है। तभी सातों में लेडी के पास आकर कहती है क्या आप उसका यूज करने वाली थी, जिस पर लेडी कहती है कि वो तो बस बचाव के लिए था। वहीं हम लोग गाशिता को देखते हैं जो कि डैरिल के पास जाकर रोने लगता है। वो कहता है मैं एक फेलियर हूँ। वहीं डैरिल सोचता है गाशिता ने रोना बंद नहीं किया लेकिन ये काफी स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। डैरिल गाशिता से कहता है कि तुम हमारे विलेज की शान हो, हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर हो। ये सुनकर लेडी कहती है ये स्ट्रॉन्ग है, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहोगे डैरिल। तो डैरिल कहता है नहीं, मैं एडवेंचरर से रिटायर कर चुका हूँ। ये सुनकर लेडी डैरिल की तरफ सेब को फेंक देती है और कहती है मैं फील कर सकती हूँ कि तुम्हारे अंदर गाशिता से भी ज्यादा पावर है। ऐसा बोलने के बाद वो डैरिल के ऊपर हमला कर देती है लेकिन डैरिल भी उसे रोक देता है अपने मिथ्रिल के नाइफ से। और अब डैरिल अपने नाइफ को एक्सटेंड करके हीरो की तलवार को नीचे लगा लेता है और अब हीरो भी छूटकर डैरिल के ऊपर हमला करती है लेकिन डैरिल बचकर हवा में कूद जाता है और वो अपने नाइफ को विप में बदलकर हीरो के पैर को पकड़कर उसे हवा में उड़ा देता है। लेकिन हीरो अपने जूते को ही उतार देती है और अब वो नीचे आकर डैरिल के ऊपर वापस हमला करती है। डैरिल वापस से उसे रोकता है और अब मौका मिलते ही डैरिल एक पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है। हीरो भी उसका पीछा करके उस पहाड़ को ही काट देती है। ये देखकर सातों में कहती है हीरो तो सही में असली में लड़ रही है। वहीं हीरो डैरिल से कहती है मुझे पता था तुम स्ट्रांग हो। ऐसा बोलने के बाद वो लकड़ी वाली तलवार को फेंक कर अपनी असली वाली तलवार को बाहर निकाल लेती है और वही स्पेल का यूज करने लगती है जो कि वो पहले गाशिता के ऊपर करने वाली थी। ये देखकर डैरिल कहता है इस टेक्निक को तो मैंने काफी बार अपनी आंखों से देखा है। और अब हम लोग देखते हैं हीरो डैरिल के ऊपर स्काई रैंड से हमला करती है तो डैरिल भी वही सेम टेक्निक का यूज करके कहता है कि मुझे बस इसे न्यूट्रलाइज करना है। ऐसा बोलने के बाद वो भी हमला कर देता है। ये देखकर हीरो चौंक जाती है और अब हीरो का अटैक और डैरिल का अटैक एक दूसरे से टकराते
देते हैं जिससे कि एक ब्लास्ट हो जाता है। धुआं हटने के बाद हीरो कहने लगती है डैरिल स्ट्रॉन्ग है। और अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं सारे लोग डैरिल से कहते हैं कि चौथे मेंबर हमारे तुम बनोगे। तो डैरिल उन्हें मना करके कहते हैं मुझे काफी सारे काम करने हैं, ऐसा बोलकर वहां से चला जाता है। वहीं ये सुनकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं डेल अपने घर आता है और ग्रैंड को दूध पिलाने लगता है। तभी वहाँ पर लेडी आ जाती है। वो कहती है हमें ज्वाइन करो, हमें तुम्हारी जरूरत है। तो डेल उसे माफी मांगता है और कहते हैं मुझे अपने बेटे को बड़े होते देखना है। वो दीवार पर पेंटिंग देख रहे हो, वो गाशिता ने हमारे लिए बनाई है। मैं और मेरी वाइफ हर एनिवर्सरी पर एक और पेंटिंग लगाएंगे, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। ये सुनकर लेडी कहती है क्या यही एक रीजन है जिसकी वजह से तुम हमें ज्वाइन नहीं कर रहे हो? तो डेल कहता है हाँ और भी काम है, फैंसिस को ठीक करना, रोड पर जो मॉन्स्टर आ गए हैं उन्हें हराना, और मुझे अपने ससुर जी की कमर की दर्द की भी चिंता है। ये सुनकर लेडी कहती है क्या ये काम जरूरी है, इस वजह से तुम डीमन किंग को नहीं हरा रहे हो? तो डेल कहते हैं पता नहीं, लेकिन मुझे ये काम करने हैं। तो लेडी कहती है कि तुम इन सब काम से भी ज्यादा कर सकते हो, हमारे संग लड़ो। तो सातों में लेडी से कहती है इतना काफी है, वो नहीं मान रहे तो रहने दो। ये सुनकर सातों में गुस्से से वहां से चली जाती है। वहीं हम लोग डेल को देखते हैं जो कि रिजेक्ट की बात को याद करता है कि लेडी डोरोए डेरिल को काफी समय से ढूंढ रही है, जिसके बाद हमें डेरिल और डोरोए की पास्ट की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है। डेरिल डोरोए से कहते हैं आपको मेरी हेल्प करने के लिए यहाँ तक आने की क्या जरूरत थी? तो डोरोए शर्माते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर नहीं आई हूँ, मैं तो यहाँ पर लोगों की स्माइल देखने आई हूँ। ये स्माइल ही तो एक रीजन है जिनकी वजह से हम लोग लड़ रहे हैं। और अब डोरोए डेल से कहती है हम इन लोगों की खुशी को इसी तरीके से प्रोटेक्ट करते रहेंगे। और अब सीन प्रेजेंट का आता है। डेल कहता है कि मैं कभी भी डीमन किंग आर्मी के खिलाफ नहीं लड़ सकता हूँ। और अब सुबह हो जाती है, डेल काम के लिए निकल जाता है। वहीं पर लेडी और सातों में बॉक्स के नीचे छुपकर डेल का पीछा करती है। वो सोचने लगती है कि आखिरकार कौन सा इंपॉर्टेंट काम है जो कि डीमन किंग को हराने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डेल वर्कशॉप पर जाता है जहाँ पर साकाई काफी ज्यादा डिप्रेस होता है। तो डेल उसका मूड ठीक करने के लिए उसके मास्टर के बारे में उससे बात करने लगता है। और ये सब वो दोनों विंडो से देख रही होती है। जिसके बाद गिल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन लोगों ने अपने आप को डिस्गाइज कर रखा है। वो देखते हैं कि सबसे पहले गिल मास्टर पोछा मारे होते हैं, लेकिन उनकी कमर में दर्द हो जाता है, इसलिए डेल पोछा मारने लगता है। और अब इसी तरीके से डेरिल शाम तक काफी सारे लोगों की हेल्प करता रहता है। ये देखकर सातों में कहती है मेयर तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, सभी लोग उन्हें थैंक यू करते हैं। और अब थोड़ी देर बाद डेरिल मारिका के साथ घर चला जाता है। और अब रात में हम लोग देखते हैं लेडी ने डेल को अकेले में बाहर बुलाया है। लेडी डेल से कहती है कि लड़ते टाइम जो अटैक तुमने मुझ पर किया था वो तुमने कहाँ से सीखा? तो डेल कहते हैं कि मैंने तो बस तुम्हें कॉपी किया था। तो लेडी कहती है लेकिन तुम्हारा अटैक मुझसे डिफरेंट था। लेडी बताती है कि एक बंदा था जो कि इस अटैक को काफी खतरनाक तरीके से यूज करता था। वो बंदा और कोई नहीं, प्रीवियस हीरो अलन सिल था। उसकी ये टेक्निक इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उस टेक्निक का नाम फियरसम एम्परर स्काई रेन रख दिया। और डेरिल तुमने इसी स्किल का यूज किया। ये सुनकर डेल सोचता है कि मुझे लगा नहीं था कि ये इतनी खतरनाक टेक्निक है, क्योंकि जब पहले बैटल हुई थी शुरुआत से ही प्रीवियस हीरो इस अटैक को लगातार करे जा रहा था, तो मुझे लगा कि ये कोई छोटी सी टेक्निक होगी। और अब डेरिल लेडी से कहता है कि मुझे नहीं पता मैंने इसे कैसे यूज किया। यह सुनकर लेडी अपनी तलवार को निकालकर डेरिल के ऊपर हमला करती है और कहती है तुम्हें पता भी नहीं है और तुम हीरो की तलवारबाजी से इतने अच्छे से बच रहे हो। वहीं डेरिल उसके अटैक से बचता हुआ दूर आ जाता है। और अब लेडी कहती है तुम्हारे पास एबिलिटी है, तुम्हें लड़ना चाहिए अपने विलेज और लोगों को बचाने के लिए। तो डेरिल कहते हैं कि डीमन किंग आर्मी भी यही करती है, वो अपने आप को बचाने के लिए ही हमला करती है। अगर हीरो अटैक नहीं करेंगे तो वो लोग भी अटैक नहीं करेंगे। ये सुनकर लेडी कहती है हीरो अटैक नहीं करेंगे? और अब वो बताती है कि डीमंस की वजह से ही प्रीवियस हीरो अलन सिल एक डेविल में बदल गया। फिर हमें लेडी और प्रीवियस हीरो की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है। लेडी प्रीवियस हीरो से कहती है कि मुझे आपकी तरह बनना है, जिस पर प्रीवियस हीरो कहते हैं मेरे जैसा मत बनना। प्रीवियस हीरो बताते हैं कि जब मैं हीरो बना था मेरी जिंदगी अच्छी चल रही थी, मैं अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ एंजॉय करता था, लेकिन एक दिन डीमंस ने सब कुछ खत्म कर दिया। हमने गुनहगार विजेटन को तो मार दिया जो कि एक जनरल था, लेकिन मेरे बेटे की बॉडी मुझे कभी वापस नहीं मिली। सिर्फ मैं ही इस फीलिंग को सहन कर सकता हूँ, इसलिए लेडी लड़ते रहना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जैसा मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ भी हो। और अब सीन प्रेजेंट का आता है। लेडी डेरिल से कहती है प्रीवियस हीरो ने ये काम मुझे सौंपा है, इसलिए मुझे ताकत की जरूरत है, इसलिए प्लीज मुझे अपनी ताकत दो। ये सुनकर डेरिल उसे कहते हैं कि मिथेलिन माइन में मैं एक बार डीमन सोल्जर से लड़ा हूँ। वो उन लोगों को मारने में हेसिटेट करते हैं जो लोग लड़ नहीं सकते हैं। एक ग्रुप को भी भेजा गया था नौकर से माफी मांगने के लिए, इसलिए डीमन और ह्यूमन एक जैसे ही है, वो अपनी फैमिली को बचाना चाहते हैं, इसलिए मैं उन लोगों से बैटल नहीं करना चाहता हूँ। ये सुनकर लेडी कहती है तुम कुछ ज्यादा ही काइंड हो, तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए। और अब लेडी डेरिल से कहती है मुझे पता लग गया कि मेरे अंदर ताकत की कमी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे टीचर बनो। ये सुनकर डेरिल हैरान होकर कहता है क्या? तो लेडी कहती है जितना मुझे पता है तुम ही हो जो कि प्रीवियस हीरो जितने स्ट्रांग हो, इसलिए मुझे ट्रेनिंग दो। तो डेरिल सोचते हैं कि अगर मैं हीरो को ट्रेन करूंगा तो डीमन किंग आर्मी के लिए तो मैं धोखेबाज हो जाऊंगा, लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं हीरो के ऊपर नजर बनाए रख सकता हूं, और क्या पता मैं इस हीरो को मना लूं जिससे कि वो रुक जाए। और अब डेरिल उसे कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ये सुनकर लेडी खुश हो जाती है और कहती है अच्छी बात है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं वो लोग वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग डोरोए को देखते हैं जो कि अभी भी डेरिल को ढूंढ रही है। वो कहने लगती है ज़ेवियंटेस भी पता नहीं कहाँ पर गई।
तो दूसरा जनरल कहता है कि ज़ेबियंटेस कह रही थी कि वो किसी काम को करने जा रही है। ये सुनकर डोरे कहती है मैं ज़ेबियंटेस की विंड मैजिक का यूज करना चाहती थी डैरिल को ढूंढने के लिए। और अब अगले सीन में लोग देखते हैं रिजट को, जो कि डैरिल के पास आता है। तो डैरिल उससे कहते हैं कि हम तुम्हारे वेट कर रहे थे, अंदर चलो। जिसके बाद हमें ज़ेबियंटेस को दिखाया जाता है, जो कि एक पेड़ के ऊपर छुपकर बैठी होती है और उनको देखकर कहते हैं कि मैं तो मिथिल को ढूंढने आई थी, लेकिन मुझे एक और खजाना मिल गया। और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड खत्म। अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक करके जाना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।